आसाराम पर आरोप है कि वो खुद को भगवान बताते हैं, खुद को कृष्ण का अवतार बताकर लड़कियों को खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित करते हैं। आसाराम पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इस पूरे सेक्स रैकेट के लिए एक गिरोह बना रखा था, जिसमें ढेल और बंगलो जैसी महिलाएं भी उनका साथ देती थी। क्या वास्तव में आसाराम भगवान हो गए हैं, या वो एक कथित ढोंगी संत हैं जो दुनिया को मूर्ख बनाकर अपना हित साध रहे हैं? आसाराम पर आरोप है कि वो अपने आश्रमों में काला जादू और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। 2008 में अहमदाबाद में आसाराम के गुरुकुल में हुई 2 बच्चों की मौत का कारण भी आसाराम की तांत्रिक क्रिया को ही बताया जा रहा है। आसाराम पर यह भी आरोप है कि वो गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़कियों पर समर्पण क्रिया करते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। क्या काला जादू और तांत्रिक क्रिया होती है, और क्या आसाराम इस तरह की क्रिया करने में माहिर हैं? और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी भी धर्माचार्य जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और आपसे जानना चाहेंगे, आरोप लग रहा है कि आसाराम जो हैं वो भगवान का रूप अपने आप को बताते हैं, कृष्ण का रूप अपने आप को बताते हैं और इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, या वो कहते हैं कि भगवान के अवतार हैं। आपका रिएक्शन? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे शास्त्रों में संतों की महिमा को भगवान से कम नहीं माना है। संत भगवान तो नहीं है, लेकिन यह बात दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरहा तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शन का मतलब यह है कि जो वैकुंठ में रहने वाले भगवान श्री हरि नारायण हैं, उनके जो प्रिय हैं यानी जो संत हैं, वो भगवान के बराबर ही होते हैं। यहां तक कि स्वयं श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जो है, अगर मेरा कोई अपमान कर दे, भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंध में कि अगर मेरा कोई अपमान कर देता है तो वो तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन अगर कहीं मेरे प्रिय यानी किसी मेरे संत का या मेरे जो भक्त हैं, अगर इनका मुद्दा डाइवर्ट हो गया शास्त्री जी, तो उसको भगवान डाइवर्ट हो गया। नीलम जी के पास चलते हैं। नीलम जी, इस आरोप पर आपकी सफाई? देखिए, पहले तो शास्त्री जी को पूरा बोलने दीजिए। वो अब जो उनको आपने बुलाया और फिर आप बोलने भी नहीं दे रहे। ठीक है, जो आरोप आपने अपनी पैकेज में लगाए थे उन पैकेज की बात करती हूं। आपने कहा कि आरोप है कि तंत्र विद्या होती है। आपने कहा आरोप है कि बापू आसाराम तंत्र विद्या से बच्चों को मारते हैं। तो पहले तो ये बताइए, कितने बच्चे मारे 2008 के बाद, कितने हादसे आपको दिखाई दिए? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने खुद, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये मामला खारिज किया है कि तांत्रिक गतिविधियों से बच्चों को नहीं मारा जा सकता। तीसरी बात, आपने ये आरोप लगाया कि जो गुरुकुल है वहां लड़कियों को समर्पण की गतिविधि सिखाई जाती है। नीलम जी, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, मैं आपको बार बार करेक्ट कर रहा हूं। ये आरोप हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से नहीं है। ये जो आरोप आसाराम पर लग रहे हैं, बापू पर लग रहे हैं, उनके बेटे पर लग रहे हैं, हम उन आरोपों को बता रहे हैं आपको कि ये आरोप उन पर लग रहे हैं। ऐसा होता तो गुरुकुल में बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। आप कितनी लड़कियों से जाके मिले? क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि और लड़कियों से जाके मिलते, उनसे ये सवाल पूछते कि बापू आसाराम क्या करते हैं आपके साथ? क्या आपका फर्ज नहीं बनता था सच्चाई दिखाने का? एक लड़की ने आरोप लगाया, आपने दुनिया को बताया। जहां हजारों लड़कियां पढ़ रही हैं, वो आपने क्यों नहीं बताया? आपका कहने का मतलब यह है कि जिस लड़की ने आरोप लगाया, हमको उसकी आवाज नहीं जनता तक पहुंचानी चाहिए थी? उसके और भी लड़कियां पढ़ती हैं, उन लड़कियों की बात आपने क्यों नहीं पहुंचाई? लेकिन नीलम जी, आरोप तो उसी ने लगाया ना, जिसकी ये बात हम सामने ला रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि आरोप ये है कि लड़कियों को, फिर आप हमें कह रही हैं कि हम कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं हम उन आरोपों की बात कर रहे हैं, उन आरोपों का जवाब। चलिए आपसे भी बात करेंगे। यहाँ से अशोक जी, और कितनी लड़कियां आई? अशोक जी, कितने आरोप चाहिए? 50,000 लोग निकल आते हैं। आपका तर्क उनकी तरफ से भी गलत है। मतलब मैं अगर आपकी तरफ से बोलूं तो मेरे ख्याल से मैं इससे अच्छा बोल दूंगा। लेकिन ये देखिए कि रावण ने भी सिर्फ सीता ही चुराई थी, पूरी कायनात नहीं चुरा ली थी। जो अभी मीनन जी ने बोला है कि भाई वो तो एक चिंगारी काफी होती है। मैं इसके ऊपर एक चीज पे आता हूं, सुन लीजिए, एक चीज पर आता हूं। देखिए, हम बात कर रहे थे संत स्वभाव की, संत भाव की।
मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर संत में इतनी ताकत है जो 12,000 करोड़ आदमियों को पीछे लगा सकता है, जब 12,000 करोड़ आदमी अगर उनके अनुयायी हैं जो दीक्षित होकर के तर गए, जिनका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया, तो मैं ये समझता हूं कि मेरे ख्याल से गुरु नानक देव की आवश्यकता नहीं थी। उनका वह बाला मर्दाना थे, जीसस को तो फांसी पे लटका दिया था। लेकिन जो व्यक्ति धर्म के अंदर थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश करता है, उसके इतने ज्यादा अनुयायी नहीं होते हैं। पहली बात तो इसको समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। लेकिन जो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं वो अच्छा बुरा तो समझिए, ये जाने के वो जाने के कोर्ट जाने, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये आध्यात्म नहीं है जी। बोलना सुनिए, सुनना सीखिए पहले। ये आध्यात्म नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। गुरु नानक जी की आवश्यकता तब थी, नहीं है। चलिए अगर गुरु नानक जी से कंपेयर करते हैं ना, सुनो, आपने बात किया, आपने बोला उनके ऊपर आरोप लगता है। आपने बोला गुरु नानक जी का नाम लिया। जाओ मैं रोटी देता हूं, निकालो उसमें से खून और एक में से दूध निकालो। अरे एक पत्थर को रोक के बताओ। अरे सुनिए, अगर भगवान है, ना करें, जेल में बैठ के शराब दे दो सबको।